वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कौन से खाने हमें बीमार बनाते हैं और कौन से खाने हमें सेहतमंद रखते हैं। और मैं ये भी बताऊंगा कि ये खाना ही है जो हमें 99% बीमारियों की चपेट में लेकर आता है। हम ये सोचते हैं कि भाई ये तो हमारी किस्मत में था, ये तो गॉड गिफ्टेड है और ये तो हमें होना ही था। ये नादानी है आपकी। आप जो बॉडी में ले रहे हो वही डिसाइड करता है कि आपको सेहतमंद रखना है या बीमार रखना है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से पहले जान लेते हैं कि कौन से खाने आपको बीमार बनाते हैं और कौन से खाने आपको सेहत देते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि 99% बीमारियां हमारे खान पान पर निर्भर करती हैं। अरे भाई 1 लाख रुपए की बाइक खरीद कर आप लाओ और आपको पता है ये पेट्रोल से चलेगी, तो भाई उसमें डीजल नहीं डालोगे, आप पेट्रोल ही डालोगे। अगर आप डीजल डाल दोगे तो ख़राब हो जाएगी, पानी डाल दोगे तो ख़राब हो जाएगी। लेकिन ये इंसान रूपी शरीर जो कि अमूल्य है, कोई मोल ही नहीं है। इसमें आप वो हर चीज़ डाल लेते हो जो फ़ायदा करने वाली है वो भी, और जो नुकसान करने वाली है वो भी आप लगातार इसमें डालते चले जाते हो। इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते कि ये चीज़ें जो हम डाल रहे हैं शरीर के लिए फ़ायदेमंद है भी या नहीं है। मेरा आपको अवेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं अगर आपका हेल्थ प्रिजर्वर हूँ तो आपकी हेल्थ का पूरा ध्यान रखूँ। चलिए वीडियो को बहुत लंबा ना खींचकर मैं आपको पॉइंट पर लेकर आता हूं। उन खानों के बारे में बताऊंगा जो आपको बीमार बनाते हैं। खाने की प्रकृति 2 तरह की होती है। एक वो खाने जो हमारे शरीर में एसिडिक मीडियम को बढ़ावा देते हैं, यानी अम्लीय मीडियम को बढ़ावा देते हैं, और एक वो खाने जो हमारे शरीर में एल्कलाइन मीडियम को यानी बेसिक मीडियम को बढ़ावा देते हैं। जो अम्लीय मीडियम को बढ़ावा देते हैं वो कौन से खाने हैं आप नोट कीजिए। पूरी रात जब हम खाना खा के सो जाते हैं और जब सुबह उठते हैं तो हमारा डाइजेशन लगभग कंप्लीट हो जाता है और पेट में HCl होता है क्योंकि पेट खाली होता है, और उस दौरान हमारे पेट के अंदर भरपूर मात्रा में HCl बन चुका होता है, यानी हमारे पेट का मीडियम एसिडिक बना हुआ होता है सुबह सुबह। अब जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी पहली प्रायोरिटी रहती है कि हमें चाय मिल जाए, हमें पराठा मिल जाए, हमें पूड़ी मिल जाए, हमें कुछ नमकीन मिल जाए। तो ऐसी चीज़ें, चाहे वो चाय हो, पराठा हो, पूड़ी हो, कचौड़ी हो, या कोई भी ऐसा तला हुआ आइटम हो, फ्राइड चीज़ें, फ्राई होने के बाद प्रकृति लगभग एसिडिक हो जाती है, हमेशा याद रखिए। अब जब हम ये एसिडिक मीडियम वाली चीज़ें खा लेते हैं, पेट भर के चाय से पराठा खा लिया, क्योंकि चाय दूध के साथ पकने के बाद, चीनी और दूध और चाय की पत्ती मिलने के बाद बहुत ही हाईली एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाती है, ये बहुत ही एसिडिक हो जाती है। जब चाय और पराठा हम ले लेते हैं, तला हुआ पराठा होता है, ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक मीडियम को बढ़ा देता है और हमारा स्टमक एसिड से भर जाता है, यानी और ज़्यादा एसिडिटी के हम शिकार हो जाते हैं। और ये कार्यक्रम यानी ये प्रोसेस आप सालों साल दोहरा रहे होते हो लगातार। और हमारे शरीर में जब अम्लता बहुत अधिक हो जाती है तो सबसे बड़ा नुकसान हमारे लीवर को होता है। हमारा लीवर जो प्रॉपर काम कर रहा था वो अब नहीं करता है, हमारा लीवर बढ़िया फंक्शनिंग नहीं कर पाता और उस वजह से हमारा डाइजेशन खराब रहने लगता है, डाइजेशन पुअर हो जाता है। डाइजेशन पुअर का मतलब ये है कि जो खाना हम खाते हैं वो प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारे जूसेस जो लीवर सेक्रेट करता था नहीं कर रहा है अब। और हम चूँकि जब एसिडिक मीडियम अधिक हो जाता है तो हर उस बीमारी की चपेट में आते हैं जो बीमारियां हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक होती हैं। मैं आपसे कहूं कि हमारा खाना ही है जो हमें डायबिटीज़ की चपेट में लेके जाता है, हमारा खाना ही है जो हमें ब्लड प्रेशर का मरीज़ बनाता है, हमारा खाना ही है जो हमें एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन की तरफ लेकर जाता है। ये मीडियम आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। मैं आपसे कहूं कि अपने खाने में पूरी रात जब हमारे पेट में HCl इकट्ठा रहता है तो हमें ऐसे खाने खाने चाहिए जो उस HCl को न्यूट्रलाइज कर दें।
वो कौन से खाने होंगे? जैसे रात को चने भिगोए, सुबह उबाला और खा लिए, ये एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करवा देंगे। आप सुबह को थोड़े से मखाने तवे पे भून के बिना घी के खा लीजिए, एल्कलाइन मीडियम देंगे आपको ये। आप रात की बासी रोटी भी आप किसी सब्ज़ी से खा सकते हो, ये एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करवाएगी। या आप ताज़ी रोटी पकवा कर सब्ज़ी से खा लीजिए, एल्कलाइन मीडियम देगा, यानी आपका जो बैलेंस है बना रहेगा। या आप कोई फल खा लीजिए, ये एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करवाते थे। जितने भी फल हैं सारे के सारे एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करवाते हैं। और जितने जूसेस हैं, हर जूस की प्रॉपर्टीज़ एसिडिक हो जाती है, ये हमेशा याद रखिए। यानी जूस, वही फल जो आप खा रहे हो वो एल्कलाइन मीडियम बॉडी में दे रहा है, और उसी फल का अगर जूस निकालते हो तो वो बॉडी में एसिडिक मीडियम देता है। इस बात को आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप खाने का थोड़ा सा अपना एक पैरामीटर चेंज कीजिए। खाने में सुबह उठ के कुछ लोगों की बड़ी गंदी आदत होती है कि सुबह उठेंगे तो सबसे पहले टोबैको च्युइंग करेंगे, या सबसे पहले स्मोक लेंगे, या कभी कभी तो कुछ लोग इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कि वो अल्कोहल भी ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम शरीर में डाल रहे होते हैं तो आप ये बताइए कि सेहत की उम्मीद आप कैसे रख सकते हो? आपको पता है कि ये चीज़ें डालने से शरीर ख़राब होता है। इतना वैल्यूबल शरीर जिसकी कोई कीमत नहीं है, उसमें ख़राब चीज़ें डाल के आप उसको ख़राब करते हो। ये अंदाज़ा भी नहीं लगाते कि ये चीज़ें हमें कितना बीमार बना रही हैं। और फिर आप कहते हो कि ये बीमारी है, वो बीमारी है, बहुत दवाएं कर ली हैं। भाई, आपके खान पान चेंज हो नहीं रहे और दवाइयों के पीछे आप भागते हो, ये सबसे बड़ी नादानी रहती है। आप कितनी भी दवा कर लीजिए, कितने बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लीजिए, अगर आपकी दिनचर्या, आपका लाइफस्टाइल, आपका खान पान अच्छा नहीं है, कोई दवा काम नहीं करेगी। बीमारी एज इट इज़ बनी रहेंगी, ठीक नहीं होंगी। भाई, अंग्रेज़ी डॉक्टर ब्लड प्रेशर में ये कहता है कि ये गोली पूरी ज़िंदगी खानी पड़ेगी। उसको पता है कि आप सुधरने वाले हो नहीं, ये गोली तो आपकी ग़िज़ा बन गई और ये गोली आपको खानी पड़ेगी, ज़िंदगी को बहुत छोटा बना देगी। और मैं आपसे कहूँ, ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए ठीक हो जाता है, बस आपको अपने खाने चेंज करने हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि चावल को छौंक कर फ्राई करके, यानी भंगार लगाकर, या बिरयानी के रूप में या वेज पुलाव के रूप में चावल को तल कर खाते हैं। चावल तलने के बाद बहुत ही एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है, यह हमारी लीवर हेल्थ के लिए बहुत ख़तरनाक है। कुछ लोग होते हैं कि उनको जैसे पकौड़ी है, जैसे नमकीन है, तली हुई, इन चीज़ों का बड़ा शौक़ होता है, बहुत ही एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाती हैं। एसिडिक मीडियम से शरीर को भर देती हैं और शरीर बीमारियों की चपेट में आ जाता है। तो हमारे खानों को बैलेंस कीजिए। हमें ये देखना है कि हम जो खाना ले रहे हैं वो खाना हमें कितना नुकसान पहुंचाता है और कितना फ़ायदा करता है। खाने में अधिक से अधिक फल सब्जियां रखिए। सब्जियां, जो लोग फल खाने में अपने आप को मतलब सही नहीं ठहराते, मतलब ये कहते हैं कि फ़ल हम नहीं खरीद पाते, फ़लों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो मैं उनके लिए एक बात कहना चाहूँगा। जितनी वेजिटेबल्स हैं ये भी फ्रूट्स हैं। फ़र्क ये है कि जो हमारे फल हैं वो मीठे होते हैं और वेजिटेबल्स मीठी नहीं होती हैं। लेकिन ये भी, भाई, लौकी है, तोरी है, या मटर है, या फलियां हैं, या जो भी हैं, ये सब फ्रूट्स ही हैं। वेजिटेबल्स भी फ्रूट्स हैं। तो आपको अगर फल नहीं खा पा रहे हो, आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा है, तो आप सब्जियां खाइए। सब्जियां सारी की सारी ये फल ही हैं। आप इनको सलाद के रूप में भी लीजिए, आप इनको सब्जियों के रूप में भी लीजिए। और एक चीज़ बताऊं, खाने में सरसों का तेल इस्तेमाल कीजिए। रिफाइंड से आप बचिए, देसी घी से बचिए। देसी घी भी हमें कहीं ना कहीं हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप फल सब्जियां सरसों के तेल में बनाइए, फिर आप देखिए कि आप बीमार नहीं होगे। और एक समय निकाल लीजिए 1 घंटा पैदल चलने का, और खाने में फल सब्जियां रखिए, बीमार नहीं होगे। कोई भी शरीर में बीमारी हो ही नहीं सकती। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है और फिर आप देखोगे नहीं। मैं आपका दोस्त, एक रिक्वेस्ट है व्यूअर्स, आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा।
तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।